हजारों सालों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने न जाने कितनी दुश्वारियां झेली, कितनी कठिनाइयां झेली और न जाने कितना संघर्ष किया अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज़ादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी आदिवासी समुदाय को आज तक सरकारें और प्रशासन के द्वारा उनके अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसी का नज़ारा हम आपको आज दिखाएंगे। बालाघाट जिले के अंतर्गत एक वन ग्राम बोदाल झोला से गांव छोड़कर दूसरे गांव में पलायन होने वाले आदिवासियों की कहानी। आज़ादी के बाद मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने वाले आदिवासियों की पहचान करने में सरकार ने कई बरस गुजार दिए हैं। जब देश में कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों ने संकट में पड़े इन आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, तो इसके उपरांत अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनाधिकारों की मान्यता वाला अधिनियम 2006 बना। वनाधिकार कानून के नाम से पहचान वाला यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्यों में अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच सका है। देश के कई ऐसे राज्य हैं और जहां की सरकारें हैं जिन्होंने वनाधिकार में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत आदिवासियों की अवधारणा को जमीन पर नहीं उतारा है। यही वजह है और यही कारण है आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से, जहां पर दर्जनों आदिवासी परिवार परंपरागत वनों को छोड़कर मूलभूत सुविधाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित होने के कारण अब ऐसे गांवों में जाकर बसने मजबूर हो रहे हैं जहां उन्हें शासन प्रशासन की कुछ मदद मिल सके और सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। हम इस वक्त मौजूद है बघोली शिकार टोला में, जो कि एक वन ग्राम के तौर पर इसको अभी पहचान नहीं मिली है, लेकिन इस पहचान के नाम से ही यहाँ पर एक बस्ती बसाई जा रही है और इस बस्ती में लगभग बोदाल झोला के 26 परिवार जो है झोपड़ियाँ बनाकर, लकड़ी की टहनियों से झोपड़ियाँ बनाकर निवास कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासियों से हम समझेंगे कि किस तरह से आज तक उन्होंने अपना जीवन गुजारा है और आगे जो उनकी अपेक्षाएं है शासन प्रशासन से, क्या उन्हें लगता है कि अपेक्षाएं पूरी होगी या फिर नहीं। चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या फिर स्वास्थ्य सुविधा, इन सुविधाओं का अभाव आदिवासियों को हमेशा से खलते रहा है। बोदाल झोला के आदिवासियों के साथ यही कुछ परेशानियां थी, जिसकी वजह से बोदाल झोला के लोग लगातार अपना गांव छोड़कर अब ऐसे गांव में जाकर बसने को मजबूर है जहां फिलहाल तो कुछ सुविधाएं नहीं है, लेकिन प्रशासन से कुछ अपेक्षा ये आदिवासी रखते हैं। ऐसे आदिवासियों के बीच हम पहुंचे हैं और इनसे हम समझते हैं किस तरह की परेशानियां वहां पर इन्हें हुआ करती थी और अब जब जंगलों के बीच आकर झोपड़ियां बनाकर, लकड़ियों की टहनियों की बनाकर ये निवास कर रहे हैं, तो यहाँ वे कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनाबाई तिलंगा। सोनाबाई, ये बताएंगे किस तरह की परेशानियां थी बोदाल झोला में तो यहाँ आना पड़ा? पूरा पानी का भी समस्या है, रोड का भी, बिजली, गर्भवती महिला भी नहीं जा सकते वहाँ पे, लाल नहीं सकते, इधर डोली में बिठा के लाते हैं, गाड़ी में अच्छा। आ नहीं सकती, बाप बैठते हैं, सत्त नहीं तो डोली में लाते हैं उधर से। बहुत समस्या है हमारा गांव में, वहाँ मर जाते हैं तो लान रख के नहीं होता इधर। अभी तक आपके जानते में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? बहुत हो गया जी हमारा जानते में तो। फिर भी हो गए 50-60 हो गए। अच्छा, अभी ये जो जहाँ पर आप लोग बसे हो ये भी जंगल में है, यहाँ पर फिलहाल कोई सुविधा नहीं है। वहाँ तो जैसे तैसे सड़क भी बन गई थी, कच्ची रोड तो है ही वहाँ पे। यहाँ भी तो है ना, पास में है गांव, तो आ सकता है। अच्छा, ना पास में गांव है यहाँ पे? हाँ, पास में है, यहाँ पे 1 किलोमीटर है।
तो यहाँ से वहाँ ले अच्छा जा लगता था सकते। आपको कि अब यहाँ अच्छा लगा? यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन यहाँ घर नहीं है अभी। हाँ, घर नहीं है तो अच्छा लगता है, अभी घर भी नहीं है तो यहाँ आप लोग जब बस्ती यहाँ पे नई बसाए हो, अपने झोपड़ियाँ यहाँ पे अभी बनाए हो, तो यहाँ पे कोई प्रशासन के अधिकारी पहुँचे थे आप लोगों के बीच? हाँ, वो पहुँचे थे ना। कौन कौन आए थे? वो सिपाही लोग आए थे, दरोगा भी आया था, रेंजर भी आया था। क्या बोले उन्होंने? वो झोपड़ी इनको ले गए एक बार, हाँ, हमारा जगह है करके, पन्नी विन्नी भी पूरा ले गए। अच्छा, यहाँ मतलब फॉरेस्ट की भूमि पर मकान नहीं ना बनाओगे? नहीं बनाओगे करके अच्छा, पूरे ले फिर गए। अब दोबारा बना लिए आपने तो? हाँ, और दोबारा बनाए हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं? अब नहीं आए हैं अभी जब्ते से, अभी कुछ नहीं बोले हैं। ग्राम बोदाल झोला में रहते थे, लेकिन परंतु वहाँ पे हम लोगों को बहुत सी कठिनाई के मामला संभालना पड़ता था। इसलिए हम लोग वन ग्राम को छोड़कर वीरान बस्ती बगोली में विस्थापित कर रहे हैं। यहाँ पे तो शासन प्रशासन के लोग भी आए हैं, लेकिन उन लोगों बोल रहे हैं कि वीरान बस्ती नहीं है ये, तो हमारा वन विभाग की जंगल है, इस जगह में नहीं बस सकते, ऐसा बोल कर गए हैं। लेकिन हम पहले के बुजुर्ग लोगों से ये इसका खोज किए हैं कि पुराना बस्ती है इस ग्राम में, इस जंगल में बघोली ग्राम करके, उस जगह में हम लोगों को सुविधा हो जाना चाहिए, पानी की भी सुविधा मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अभी शासन से वही चल रहा है हमारा कि यहाँ पे हमारा पूरा सुविधा हो जाए। अच्छा, ये बताओ मुझे, वहाँ पे सुविधाएं आज तक दे नहीं पाए शासन प्रशासन के लोग, अब यहाँ पर आके बैठे हो तो आप लोगों को बस्ती उजाड़ने की बात हो रही है, आप लोगों को हटाने की बात हो रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? आप तो यहीं के निवासी हो, हजारों सालों से आप लोग जंगलों में रहते आए हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम तो वही महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पे तो अब किरनापुर से फिर भी लगभग 30-35 किलोमीटर होने के कारण पहाड़ी में स्थित ग्राम थी वो, इसलिए वहाँ पे हमारा काम जो भी आता था वो नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो हम थोड़ा सा अभी टच में आए हैं इधर, थोड़ा किरनापुर से फिर भी यहाँ से 15 किलोमीटर आएगा यहाँ से, तो हमारा सुविधा तो हमको मिलेगा ये सोचकर तो आए हैं। तो यहाँ अभी क्या काम करते हो आप लोग? यहाँ अभी रहते तो हो? अभी रह रहे हैं और कोई गहानी करने जा रहे हैं, फिर कोई कहीं अपना घर दीवार में, इधर सिकरेट वाला 1 किलोमीटर है, बटामा 2 किलोमीटर है। इस गांव में जो भी रोजी अपना दिन भर का 100-150 रुपया मिल जाए, 200 तक, ऐसा रोजी करने जाते परिवार हैं। चलाने के लिए? हाँ, परिवार चलाने के लिए। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन को जब ये पता चला कि बोदाल झोला के दर्जनों परिवार जो है अपना गांव छोड़कर एक घने जंगल के बीच, झोपड़ियों के बीच निवास करने पहुंचे हैं, तो उनकी इस पीड़ा को समझने के लिए फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कुछ देर पहले ही यहाँ के आदिवासियों को कंबल और कुछ बर्तनों के सेट का वितरण किया। यहाँ पर जब इस बात की जानकारी मिली तो जो बोदाल झोला के उपसरपंच है, जो कि बक्कर पंचायत के अंतर्गत आता है, वो यहाँ पे उपसरपंच के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं पहले, और यहाँ के बक्कर के जो सरपंच है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे। हम अब इनसे समझेंगे कि आखिरकार ये जिस तरह की समस्याएं इनके साथ में बीती है, जो घटनाएं बीती है, जिसके बाद जिस तरह के दर्द से गुजरकर वे अब यहाँ बघोली शिकार टोला में पहुँचे हैं, इसके पीछे क्या वजह है और किस तरह से वे इनकी मदद करेंगे शासन प्रशासन की योजनाएं इन परिवारों तक पहुँचाने के लिए। फागुलाल पुसाम, वर्तमान उपसरपंच बक्कर पंचायत के अंतर्गत में अभी उपस्थित। अच्छा, ये बताएंगे फागुलाल जी, जी। ये जो बोदाल झोला के 26-25 परिवार गांव छोड़ के अब नीचे जंगल पहाड़ियों से उतरकर एक गांव के किनारे आकर बसे हैं, क्या अपेक्षा आप रखते हैं शासन प्रशासन से और कैसे इनको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप? मैं तो शासन प्रशासन ये अब हमारे ऊपर दया धर्म करके हम लोगों को यहाँ जगह देने के दया करे, इतना ही मेरी सोच है। अच्छा, वहाँ पे जो समस्याएं थी जी वो समस्याएं तो अब यहाँ पर भी है। एक बस पहाड़ी का फेर हो गया है और गांव के किनारे आ गए हैं। हाँ, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा था? वहाँ से तो यहाँ अच्छा लग रहा है सर अभी तो, क्योंकि यहाँ आने जाने में भी साधन है। यहाँ तो एम्बुलेंस बुलाओ तो यहाँ एम्बुलेंस भी पहुँच जाएगी, और बोदाल झोला तो गाड़ी पैदल चलने का मुश्किल है वहाँ तो। इससे तो अच्छा यहाँ अभी यहाँ रह रहे झोपड़ी बना के, वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, वनाधिकार के पट्टे अभी कितने लोगों के पास में है? वन अधिकार के पट्टे हमारे यहाँ ग्राम बोदाल झोला में
बताएगा। फिर भी कितने लोगों के पास है? 22 लोगों के पास में अभी वर्तमान पट्टा। और जो छोड़ के आए उनके पास में भी है? हाँ है। अच्छा, तो फिर कैसा होगा? फिर यहाँ पे अगर ज़मीन नहीं मिलेगी तो फिर वापस वहीं पर जाओगे? नहीं जाएंगे जी, यहाँ भले वो ज़मीन शासन को वापस कर देंगे, हमको यहाँ का ज़मीन दिया जाए। अभी तो सरकार बोल रही है पेशा कानून का ड्राफ्ट बना दिए हमने, पट्टे दे दिए जाएंगे, जहाँ रहते हैं उनको ज़मीन भी मिलेगी। आदिवासियों का गौरव कर रहे बोल रहे शिवराज सिंह चौहान जी। वो तो कह देते हैं लेकिन करने में बहुत दिन लगता है, कभी तक के कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक के तो अपन 50 साल से ज़्यादा अपन जी रहे हैं, तो हमारे लिए अभी तक के कुछ नहीं हुई है वहाँ। सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद है जो कि बक्कर पंचायत के है। क्या नाम आपका? उदयराम मातरी जी। आपने कितना प्रयास किया हमने तो इनके जीवन? सेवा के रूप में उनको बोरबन में, वहाँ से जो भी डिलीवरी जो महिला है उनको बोरबन जो है उनका टोला जी, वार्ड नंबर 8 में उनको यहाँ बसावत करवा रहे थे। यहाँ से अच्छा, एम्बुलेंस बुला बोरबन के में भी कुछ लोग आके बैठे हैं? हाँ, कितने लोग हैं वहाँ पे? 2-4 परिवार है वहाँ तो पर। वहाँ पे कितने मकान वकान सारी सुविधाएं बन गई वहाँ पे? क्या क्या वहाँ तो सुविधा है सर, वहाँ हैंडपम्प है जी, और सुविधा है, और पट्टा कुछ लोगों को मिला है, बाकी के लोगों को नहीं मिला है। बाकी लोगों को नहीं मिला। तो क्या आप आगे आगे प्रयास करेंगे इनको? भाई इनको ये है कि जमीन, यानी वन विभाग की जमीन की मांग है इनको। जी, जिस प्रकार से हम पहले हज़ारों साल से वहाँ निवास कर रहे हैं और हमारे कोई सुविधा नहीं है, तो इनका ये डिमांड है कि बोले वहाँ की ज़मीन शासन को सौंप देंगे और यहाँ की ज़मीन हमको मिल जाए। हमने अब तक जब ग्रामीणों और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा की तो यही हमें पता चला है कि बोदाल झोला में पहले आज़ादी के बाद से ही लोग वहाँ पे निवास करते आए हैं, जहाँ पर शासन प्रशासन ने 75 वर्षों में भी ना सड़क पहुँचाने का प्रयास किया, ना बिजली ढंग से पहुँचाई और ना ही पानी की सुविधा उपलब्ध कराई। यही वजह है कि इन आदिवासी परिवारों को बोदाल झोला जैसे अविकसित गाँव को छोड़कर अब ऐसे गाँवों में आना पड़ रहा है जो शहरों के करीब में हो और जहां से आवागमन की सुविधा हो, पानी मिल सके और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी। यही सब समस्याओं को देखते हुए पहले बोदाल झोला के लगभग 12 आदिवासियों ने बोरबन को अपना ठिकाना बनाया, जहां यहाँ सरपंच के माध्यम से कुछ सुविधाओं का लाभ मिला। सड़क फिलहाल नहीं बनी है लेकिन बिजली और पानी मिला। अब उसी के बाद 2021 में और भी दर्जनों आदिवासी परिवार बोदाल झोला को छोड़कर शिकार टोला बघोली में आकर बसे हैं। यही बस्ती में हम मौजूद हैं। मेरे आगे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो झोपड़ियाँ हैं ये बोदाल झोला से पहाड़ियों से उतरे हुए आदिवासियों के हैं, जिन्होंने अब नए ठिकाने के तौर पर 2021 में एक ऐसे गांव को चुना है जहां पर फिलहाल ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। फिर भी ये आदिवासी यहां से बोदाल झोला से अधिक सुविधाएं यहां से मिल जाएगी, इसी उम्मीद को लेकर निवास कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि स्थानीय शासन प्रशासन जो कि आदिवासियों के विकास का दम भरता है और आदिवासियों का गौरव करने की बात करते हैं, वे अब इन आदिवासियों को कैसे बसाते हैं, कैसे इनका विकास कर पाते हैं और कैसे कल्याण कर पाते हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।